हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डार्क नाइट ऑफ स्टील कॉमिक के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इस कॉमिक के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खैर, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डार्क नाइट्स ऑफ स्टील एपिसोड 7। एपिसोड 7 शुरू होता है। हम देखते हैं कि तीनों किंगडम के बीच एक वॉर चल रहा है जिसमें एल फैमिली ने हमला कर दिया है और एल फैमिली के तीनों मेंबर कालेल, जाला जोरेल और लारा तीनों मिलकर साथ में अपनी हीट विजन से सब कुछ तबाह करने में लगे हुए हैं। यहाँ हम ग्रीन मैन या जोकर को भी देखते हैं जो कि वॉर के फुल मजे ले रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। यहाँ जाला जोरेल और डायना की भी फाइट होती है। तभी जाला जोरेल एक स्पीयर से डायना प्रिंस पर अटैक करती है और वो स्पीयर डायना के आर पार हो जाता है। यहाँ बैटमैन की फाइट क्वीन लारा से होती है। क्वीन लारा बैटमैन को एक खतरनाक पंच मारती है जिससे बैटमैन का मास्क टूट जाता है और मुंह से ब्लड आने लगता है। यहाँ क्वीन लारा बैटमैन से कहती है कि ये हमारी दुनिया है बास्टर्ड, इस पर हम ही राज करेंगे। यहाँ पास में ही खड़े कालेल से बैटमैन कहता है, कालेल मेरे भाई ऐसा मत करो। इसके जवाब में कालेल और उसकी फैमिली मिलकर बैटमैन को अपनी हीट विजन से जलाकर राख कर देते हैं। यहाँ कालेल बैटमैन से कहता है, अब यहाँ कोई चैलेंजर नहीं बचेगा, इस दुनिया पर हम ही राज करेंगे। खैर, ये डरावना नजारा चल ही रहा होता है। तभी ब्रूस अपनी नींद से उठ जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ ब्रूस एक डरावना सपना देख रहा था। यहाँ हम देखते हैं ब्रूस मार्था और जोनाथन कैंट के घर में हैं, जहाँ ये दोनों ब्रूस की देखभाल कर रहे हैं और यहाँ मार्था और जोनाथन के घर में टाइटन्स की टीम भी रह रही है। खैर, यहाँ ब्रूस नींद से उठते ही कहता है, डीमंस, सब कुछ तबाह हो गया। मार्था ब्रूस के सर में हाथ लगाकर देखती है और कहती है कि ब्रूस को बहुत तेज बुखार आ रहा है। तभी यहाँ हम रेवन और बीस्ट बॉय को देखते हैं। बीस्ट बॉय ने यहाँ एक कुत्ते का रूप ले रखा होता है। बेसिकली बीस्ट बॉय के पास ऐसी पावर्स हैं जिसकी वजह से वो किसी भी जानवर में बदल सकता है। यहाँ रेवन ब्रूस का बुखार देखकर कहती है, शायद इसके खून में किसी तरह का पॉइजन है, किसी तरह की चीज इसके खून में पॉइजन फैला रही है, ये धीरे धीरे मर रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम पहुँचते हैं किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स में, जहाँ हम देखते हैं रासेल गुल प्रिंस जेकब को जिंदा करके ले आया है। मतलब रासेल गुल ने प्रिंस जेकब को जिंदा कर दिया है। रासेल गुल ने जेकब को लाजरस पिट की मदद से ही जिंदा किया होगा। यहाँ कॉन्स्टाइन प्रिंस जेकब को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जेकब कॉन्स्टाइन से कहता है, मुझे अपनी सिस्टर से मिलना है। ये सुनकर रासेल जेकब से कहता है कि बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी लाश को देखा है, तुम वापस अपनी पुरानी लाइफ नहीं जी सकते। कॉन्स्टाइन जेकब से कहता है, रासेल गुल सही कह रहा है, तुम अपनी पुरानी लाइफ नहीं जी सकते। यहाँ तुम्हारी तरह ही एक मर के जिंदा होने वाला बंदा था जो आगे चलकर किंग बना और उसके पागलपन ने लाखों की जान ले ली थी। तो हम इस इंसिडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते और तुम अब किंग और प्रिंस नहीं बन सकते, पर अब भी तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। एल्स ने तुम्हारे फादर को मारा है, तुम उनका बदला जरूर ले सकते हो। खैर, इसके बाद रासेल गुल अपनी टाइटन्स वाली डील के बारे में कॉन्स्टाइन से बात करता है, जिस डील में उसने कॉन्स्टाइन से टीम टाइटन्स की लोकेशन मांगी थी। कॉन्स्टाइन रासेल गुल से पूछता है, तुम्हें टाइटन्स की लोकेशन क्यों चाहिए, तुम उन बच्चों से क्या पाना चाहते हो। जिसके जवाब में रासेल गुल कहता है कि इस दुनिया में बहुत बड़े खतरे आने वाले हैं, तुम्हारे ये छोटे मोटे वॉर तो कुछ भी नहीं है, पर तुम उन खतरों की चिंता मत करो, तुम बस मुझे टाइटन्स की लोकेशन दो। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ब्रूस को जो कि सो रहा है। यहाँ हम देखते हैं रेवन को जो कि अपने मैजिकल पावर्स की मदद से ब्रूस के अंदर से क्रिप्टोनाइट पॉइजन को निकाल रही होती है। तो जैसे ही ब्रूस के अंदर से सारा क्रिप्टोनाइट पॉइजन बाहर निकल जाता है, तब ब्रूस की आंखें खुलती हैं। तो ब्रूस रेवन को देखकर कहता है, चुड़ैल मुझसे दूर हटो। इसके जवाब में मार्था और जोनाथन कहते हैं, जिसे तुम चुड़ैल समझ रहे हो उसने ही तुम्हारी जान बचाई है, इसने ही तुम्हारे अंदर से पॉइजन बाहर निकाला है। इसके बाद यहाँ हम साइबॉग और स्टार फायर को देखते हैं। अगर आप स्टार फायर को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। स्टार फायर का एक्चुअल नाम कोरिएंडर है और ये तामरान नाम के प्लेनेट से बिलोंग करती है और सन के रेडिएशन से इसे पावर्स मिलती हैं। खैर, यहाँ साइबॉग ब्रूस से कहता है, तुमने हमारे जैसे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, शुक्र मनाओ, रेवन ने तुम्हारी जान बचा ली। इसके बाद ब्रूस पूरी टीम टाइटन से मिलता है, जहां बीस्ट बॉय ब्रूस से काफी ज्यादा फ्रैंक रहता है। इवन जब ब्रूस की जान बचाने के लिए टीम टाइटन्स में यहाँ पर बोटिंग हुई थी तो उसमें भी बीस्ट बॉय ने ब्रूस की जान बचाने के लिए वोट दिया था।
और यहाँ रेवन जानती है कि बैटमैन ने मैजिकल लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पर फिर भी रेवन ब्रूस की जान बचा लेती है क्योंकि ब्रूस भी अब उनके जैसा ही है जिसके पास पावर्स हैं। इसके बाद मार्था केंट और जोनाथन केंट को पता है कि ब्रूस के पेरेंट्स को एक मैजिकल बीइंग ने मार दिया था, इसीलिए ब्रूस बचपन से ही एक मेंटल ट्रॉमा में है और ब्रूस इसीलिए सभी मैजिकल बीइंग्स या मेटा ह्यूमंस को कैद करता रहता है। यहाँ उन्हें ये भी पता है कि ब्रूस किंग जोरेल का बेटा है और नाजायज औलाद है। सो यहाँ मार्था ब्रूस को समझाती है कि तुम्हें हर मेटा ह्यूमन को एक मॉन्स्टर की तरह देखना बंद करना होगा। ये हमारे तुम्हारे तरह ही एक इंसान है, बच्चे हैं। खैर यहाँ ब्रूस मेटा ह्यूमंस को एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करता है और समझता है कि हर कोई मेटा ह्यूमन मॉन्स्टर नहीं होता। खैर तभी यहाँ बैटमैन को ढूंढते हुए एक रॉबिन पहुंचता है जिसका नाम होता है डिक ग्रेसन, जिसे हम नाइटविंग के नाम से जानते हैं। सो यहाँ डिक ग्रेसन ब्रूस से पूछता है कि क्या तुम्हें इन डीमंस ने कैद कर रखा है, जिसके जवाब में ब्रूस कहता है नहीं, ये लोग डीमंस नहीं हैं, ये लोग हमारे जैसे ही हैं। इसके बाद ब्रूस रियलाइज करता है कि उसने मेटा ह्यूमंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उन्हें जेल में डाला है, पर अब ब्रूस समझ चुका है कि हर मेटा ह्यूमन बुरा नहीं होता। तो यहाँ ब्रूस पूरी टीम टाइटन से माफी मांगता है उसके इतने बुरे बिहेवियर के लिए, जिसे सुनकर साइबॉर्ग कहता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी प्रिंस के मुंह से माफी जैसे शब्द सुन रहा हूँ। इसके बाद ब्रूस को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है तो ब्रूस अपने एक्सरे विजन को यूज करके बाहर की ओर देखता है। तो जोनाथन केंट पूछते हैं क्या हुआ ब्रूस। ब्रूस कहता है कि असली डीमंस बाहर दरवाजे पर आ चुके हैं। घर के बाहर हम रास एल गुल और उसकी बेटी तालिया एल गुल को देखते हैं जो कि कॉन्स्टाइन से लोकेशन पता करने के बाद यहाँ टीम टाइटंस को कैद करने के लिए आए हैं। सो यहाँ रास एल गुल बाहर से कहता है हमें टाइटंस चाहिए, उन्हें हमारे हवाले कर दो और कोई भी नहीं मारा जाएगा। घर के अंदर ब्रूस अपना आर्मर पहनता है और टाइटन से अंदर ही रुकने के लिए कहता है। यहाँ मार्था और जोनाथन पहले भी सोल्जर रह चुके हैं तो वो दोनों भी ब्रूस के साथ अपने हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद ब्रूस रास एल गुल से कहता है कि द लीग ऑफ सेट्स को यहाँ आने की परमिशन नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर रास एल गुल कहता है मैंने टाइटंस को खरीद लिया है, मुझे टाइटंस दे दो, मैं चला जाऊंगा। जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि तुम्हारी खरीदारी यहाँ नहीं चलेगी। ये सुनने के बाद रास एल गुल एक मंत्र पढ़ता है और उसकी बॉडी की जगह डीमन एट्रिगन समन होता है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि पूरे खेत में रास एल गुल के असैसिन छुपे हुए होते हैं, वो भी बाहर निकल के आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ फाइट शुरू होती है जिसमें मार्था और जोनाथन कई असैसिन्स को जान से मार देते हैं। डीमन एट्रिगन बैटमैन पर अपनी फायर पावर से हमला करता है, पर होता यह है उस फायर से बैटमैन जलता ही नहीं है, जिसे देखकर एट्रिगन हैरान होते हुए कहता है तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम दिखने की कोशिश करते हो। इसके जवाब में बैटमैन कहता है नहीं, मैं तुम्हारे तरह ही एक मॉन्स्टर हूँ और मैं तुम्हें टाइटंस को नहीं ले जाने दूंगा। ये सुनके एट्रिगन बैटमैन को एक जोरदार पंच मारता है, जिस पंच की वजह से बैटमैन सीधा दीवार तोड़ते हुए घर के अंदर गिरता है। यहाँ पूरी टाइटंस की टीम देखती है कि बैटमैन हार रहा है तो टाइटंस की टीम कहती है हम भी फाइट कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं, हमारे पास भी पावर्स हैं। यहाँ बैटमैन ने बीस्ट बॉय को एक कुत्ते वाले रूप में देखा होता है तो बैटमैन बीस्ट बॉय से कहता है कि तुम यहाँ अंदर ही रुको, तुम्हारे कुत्ते से वो असैसिन्स नहीं डरेंगे। बीस्ट बॉय कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो लोग कुत्ते से नहीं डरेंगे, पर मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकता हूँ जिसे मैंने देखा हो। इसके बाद हम देखते हैं बीस्ट बॉय एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाता है, जिसे देखकर बैटमैन भी हैरान हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं डीमन एट्रिगन जोनाथन का गला पकड़ते हुए कहता है बुढ़ऊ सोल्जर, तुम अगर मुझे टाइटंस दे देते तो ये सब नहीं होता। तभी यहाँ हम देखते हैं पूरी टाइटंस की टीम मैदान में उतरती है रास एल गुल की गैंग से फाइट करने के लिए। टाइटंस यहाँ बुरी तरह से रास एल गुल की गैंग पर भारी पड़ते हैं। इसके बाद बैटमैन एट्रिगन पर अपनी पावरफुल हीट विजन से हमला करता है। बैटमैन की इस हीट विजन में इतनी पावर होती है कि एट्रिगन घिसड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जब रास एल गुल की गैंग बुरी तरह से हार जाती है तो बैटमैन तालिया गुल से कहता है अपने इस डीमन और अपने फादर को लेकर तुरंत निकल जाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। इसके जवाब में तालिया कहती है अभी तो हम चले जाएंगे, पर तब क्या होगा जब तुम एक वॉर लड़ रहे होगे, तब हम टाइटंस को ले जाएंगे। इसके बाद रास एल गुल और उसकी पूरी गैंग वापस चले जाते हैं। इसके बाद डिक ग्रेसन यहाँ सभी को बताता है कि किंग जेफरसन की डॉटर अनीसा ने वॉर छेड़ दिया है और किंगडम ऑफ स्टॉर्म के साथ एक और किंगडम भी है जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ ब्रूस ने कालेल से धोखा खाया हुआ होता है तो ब्रूस वापस किंगडम ऑफ एल की ओर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ डिक ग्रेसन ब्रूस से कहता है तुम एक प्रिंस हो और हमारे हिसाब से तुम ही हमारे किंगडम के असली किंग बनने के हकदार हो, तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। सो यहाँ ब्रूस एक नाजायज औलाद है तो ब्रूस खुद को किंग बनने के लायक नहीं समझता है। तो यहाँ जोनाथन केंट ब्रूस को एक लड़की की कहानी सुनाते हैं जिस लड़के को सबसे पहली बार मार्था और जोनाथन केंट ने मिलकर पाला था, जैसे आज ये दोनों टाइटंस को पाल रहे हैं।
सो जोनाथन केंट ब्रूस से कहते हैं वो तुम्हारे जैसा ही एक लड़का था। उसके फादर जमीन पर रहने वाले थे और उसकी मॉम समंदर में रहने वाली थी। वो हमेशा खुद को दूसरों से अलग समझता था, पर वो सच के रास्ते पर चला और वो एटलांटिस का एक अच्छा किंग बन चुका है। खैर यहाँ हम जोनाथन की बातों से समझ सकते हैं कि यहाँ एक्वामैन की बात हो रही है। मतलब इस कॉमिक में एक्वामैन भी एग्जिस्ट करता है, जिसे देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर जोनाथन केंट ब्रूस को थोड़ा और समझाते हैं कि उसे वार रोकने के लिए जाना चाहिए। वो ब्रूस से कहते हैं देखो मैं नहीं जानता तुम्हारे और एल के बीच क्या चल रहा है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस वॉर में इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, तुम्हारे पास पावर्स हैं। अगर ये पावर्स एक वॉर को रोक सकती हैं तो तुम जानते हो तुम्हें अभी कहाँ होना चाहिए। सो इतनी सारी अच्छी बातें सुनने के बाद ब्रूस डीप थिंकिंग में खो जाता है। ब्रूस वॉर रोकने जाएगा या नहीं वो तो आगे ही पता चलेगा। खैर यहीं पर डार्क नाइट्स ऑफ स्टील का एपिसोड 7 एंड हो जाता है और अगले एपिसोड का नाम द वॉर ऑफ 3 किंगडम दिया गया है, जिसका मतलब यही है कि तीनों किंगडम के बीच एक वॉर शुरू होने वाला है, जिसे हम अगले एपिसोड में ही देख पाएंगे। सो अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। और इस एपिसोड के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हो। खैर अब मिलते हैं इस कॉमिक के एपिसोड 8 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।